पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति? तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, एक तरफ जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा भी चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी होगा और कुछ की छुट्टी हुई है, नए चेहरे शामिल किए गए हैं। लगातार हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से, और इस वक्त हम अनूप जी का रुख करेंगे। अनूप जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस बार कैसी होगी मोदी कैबिनेट, वो हम आपको बता रहे हैं। एससी समुदाय से 12 मंत्री बन सकेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में 11 महिलाएं शामिल होंगी, जिसमें से 2 को कैबिनेट मिल सकता है। कैबिनेट की औसत उम्र 58 साल होगी। 14 मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम, यानी कि जिस यंग कैबिनेट की हम बात कर रहे थे उस तरह से होगा। 40 मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल का अनुभव है, यानी लंबा चौड़ा एक राजनीतिक करियर उनका रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में 11 महिलाएं होंगी, यानी महिलाओं को भी इस बार तरजीह मिलेगी। नई कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट में राज्यों से 18 पूर्व मंत्री होंगे। 13 वकील, 6 डॉक्टर कैबिनेट में शामिल हैं, यानी बाय प्रोफेशन देखा जाए तो 5 इंजीनियर, 7 पूर्व नौकरशाह को भी मौका मिलेगा। कैबिनेट से 25 बताया जा रहा है ऐसे हैं जो कि नेता इसमें शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। तो कैबिनेट में 18 पूर्व मंत्री होंगे, यानी राजनीतिक करियर भी होगा। एक पढ़ा लिखा कैबिनेट होगा जिसमें बताया जा रहा है कि इंजीनियर, वकील, पूर्व नौकरशाह तमाम लोग शामिल होंगे, यानी पढ़े लिखे नेताओं को तवज्जो मिलेगी इस कैबिनेट में। नए कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राजनीतिक करियर भी अच्छा खासा रहेगा। कैबिनेट में राज्यों से 18 पूर्व मंत्री शामिल होंगे। तो ऐसा होगा मोदी का मंत्रिमंडल, जिसमें कहा जा रहा है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी होंगे, महिलाओं की भी भागीदारी होगी, हर समाज से, पिछड़े वर्ग से भी यहां पर मंत्री बनाए जाएंगे, अल्पसंख्यक। और कौशल किशोर से बात की हमारे संवाददाता पवन गौर ने क्या कहा, उन्होंने आइए सुनाते हैं आपको। हमारे साथ कौशल किशोर जी हैं जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और ये अभी अभी प्रधानमंत्री आवास से मुलाकात करके आ रहे हैं। सर, मुलाकात हुई, बधाई बहुत बहुत। क्या कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ? प्रधानमंत्री जी के साथ कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। बुलाया गया था चाय पे, और चाय पे बुला के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है राष्ट्रपति भवन में 6 बजे। तो वहीं पहुंचना है 6 बजे। सर, कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि आगे कैसे काम करना है, किस तरह, क्योंकि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है बताया जा रहा है कि उसमें युवा होंगे जो संघर्ष कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं पार्टी के लिए। नहीं, निर्देश इसी तरीके के हैं कि जो लोग भी हैं वो जनहित का काम करना है और ऐसी चीज़ें करनी है कि जिसकी वजह से जनता के अंदर एक अच्छा काम जाए और अच्छी बात जाए। और जो मेक इन इंडिया का नारा है, आत्मनिर्भर भारत का नारा है, हम उसमें कितना काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना और देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति जो है भावनाएं जो है उनको और मजबूत करना। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों को पूरी करना, और बाकी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। सर, कैबिनेट या राज्य मंत्री? राज्य मंत्री। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का इस्तीफा हो गया है। तो निशंक, संतोष गंगवार के साथ साथ एक और बड़ी खबर हम आपको देखें, हर्षवर्धन का भी इस्तीफा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उनके पास 3-3 मंत्रालय हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक जो तमाम मंत्री हैं उनकी छुट्टी हो रही है, इस्तीफा देते चले जा रहे हैं। निशंक, संतोष गंगवार, देवश्री
राव साहब पाटिल, सदानंद गौड़ा और अब हर्षवर्धन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके पास एक्स्ट्रा कुछ और विभाग भी थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक इस तरह से लगातार नाम चले आ रहे हैं सामने और कहा यह जा रहा है। बातचीत करने के लिए रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। रंजीता, ये बड़ी खबर, डॉक्टर हर्षवर्धन जिनके पास स्वास्थ्य विभाग था, मंत्रालय तो था ही, 2-3 पोर्टफोलियो और थे उनके पास, और उनका इस्तीफा। रंजीता, आवाज मिल रही है आपको? नीलू, देखिए, ये खबर सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर उन्होंने कारण क्या बताया है, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी के वक्त लगातार सरकार पर और खासकर केंद्र सरकार पर आरोप लगते रहे कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने नहीं ली, और खासकर दूसरी वेव में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, उसको देखते हुए हो सकता है ये फैसला लिया गया होगा। हालांकि ये अभी कंफर्म जानकारी नहीं निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकली है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है रंजीता कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिस तरह से आपने कोरोना का जिक्र किया उसमें कई बार ऐसा हुआ कि सरकार पर सवाल उठे, तो इसलिए माना जा सकता है कि हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ हो, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था कि अगर कामकाज ठीक से नहीं हो रहा है या कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है तो आपकी छुट्टी भी हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिम्मेदारियां तय की गई थी और डे 1 से प्रधानमंत्री का जो प्रमुखता रही है वो ये कि जिस भी मंत्रालय में काम बेहतर नहीं हो रहा है, जनता को शिकायत हो रही है, उनका फीडबैक अगर आता है तो उस पर फैसला लिया जा सकता है। कोरोना का जिक्र मैं नीलू इसलिए कर रही हूं क्योंकि दूसरी वेव में लोगों ने देखा कि कोरोना से लोगों की मौतें हुई और सबसे ज्यादा जो चीजें निकल कर आई वो ये कि इंतजाम जो थे वो मुकम्मल नहीं थे। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के पास नहीं थे, अस्पताल में बेड नहीं थे, जो जरूरी दवाइयां हैं उसकी कालाबाजारी हो रही थी और इसका ठीकरा राज्य और केंद्र सरकार आपस में एक दूसरे पर फोड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अगर डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा और ये खबर कंफर्म होती है नीलू, तो ऐसे में एक हम कह सकते हैं अपने आप को फेस सेवर के तौर पर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है हर्षवर्धन को ड्रॉप आउट करके। ठीक है रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फेस सेविंग के लिए ड्रॉप आउट किया गया है हर्षवर्धन को और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विस्तार से पहले 8 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कारण अब तक सामने नहीं आया है कि आखिर क्या वजह रही, लेकिन कोरोना एक बड़ी वजह हो सकती है हर्षवर्धन के इस्तीफे के पीछे। सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे का इस्तीफा अब तक हो चुका है, संतोष गंगवार, देवश्री चौधरी, ये तमाम लोग, निशंक, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले छुट्टी की भी खबर है। अब जो नए चेहरे होंगे उनको अब केंद्र में जगह मिलेगी, किसको क्या मिलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन लगातार यही कहा जा रहा था कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। और जहां तक अगर मोदी जी की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो उन्होंने उन मंत्रियों का भी प्रमोशन किया है जिन्होंने अच्छा काम किया है। उनको एक तरह से कह सकते हैं कि रिवॉर्ड के तौर पर उनका प्रमोशन किया जाना है। कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जिन जगहों पर, जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बदला गया, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई, क्योंकि समय रहते उन्होंने सरकार के लिए अपना पद छोड़ा, तो इसलिए वजह से उनको भी तवज्जो दी गई है। तो यानी कहा जा सकता है मोदी मंत्रिमंडल में तमाम चीजों को साधने की कोशिश, चाहे 5 राज्यों के चुनाव की बात की जाए या फिर जिन्होंने पार्टी के लिए अपना बहुत कुछ खोया उनको तवज्जो देने की बात हो, पढ़े लिखे लोगों को तवज्जो देने की बात हो, महिलाओं को स्थान देने की बात हो, तो ये पूरा मोदी मंत्रिमंडल आज देखने को मिल सकता है। नामों पर मुहर करीब करीब लग चुकी है। कुछ और नाम है, वो नाम क्या होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 46 ऐसे मंत्री हैं जो कि आज अपना शपथ ले सकते हैं। तो हम आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार पर बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो गया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। अपने मंत्रालय को संभालने के साथ साथ 2 और
उनके पास पोर्टफोलियो थे उसको भी संभाल रहे थे, लेकिन इस बीच खबर आई कि हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके पीछे की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से हाल हुआ, स्वास्थ्य विभाग की बदहाली सामने आई, उसमें कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। तो अब तक 8 मंत्री अपना इस्तीफा मंत्रिमंडल से दे चुके हैं। अब नए चेहरों को शामिल करने की कवायद चल रही है, वो भी चेहरे करीब करीब स्पष्ट हो चुके हैं। अगर पूरे मोदी मंत्रिमंडल के आकार की बात की जाए तो ओबीसी के जो मंत्री होंगे वो 27 होंगे, बताया जा रहा है 5 अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इसके अलावा बाकी राज्यों से भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इस तरह से मोदी मंत्रिमंडल अब बनकर तैयार होगा। शाम के 6 बजे ये देखना होगा कि कौन कौन अब यहाँ पर शपथ लेते हैं और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और इस वक्त और एक